हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या मासल। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स फिर से। जो पिछली वीडियो में हमने 14.1 और 14.2 के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 यानी कि 14.8 टेस्ट 10th का चैप्टर नंबर 14। इसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम बेसिस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइए वीडियो में, इससे भी हमें अच्छा लगता है। और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स इन द लोकेलिटी, फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन कह रहा है। तो क्या कह रहा है, देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ये नीचे टेबल दी गई है ना, ये वाली टेबल जो दी गई है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं कि जो ये नीचे है, जैसे हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं ना, तो वही कह रहा है कि जो नीचे टेबल दी गई है इसमें ये बताया गया है कि 68 कंज्यूमर, यानी कि जो 68 घरों में, यानी कि कहेंगे 68 आदमी, यहाँ पे 68 ग्राहक कितनी बिजली को यूज कर रहे हैं एक मोहल्ले में। 68, जैसे आप मान लो कि आपके मोहल्ले में 68 घर हैं, यानी कि 68 मकान है मान लिया आपने। तो फिर अब ये कह रहे हैं कि नीचे पर उन्हीं सभी घरों का डाटा दिया गया है कि वो एक महीने में कितनी यूनिट बिजली यूज कर रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर ये कह रहा है कि इसका मीन भी निकालो, मोड भी निकालो, मीडियन भी निकालो कह रहे हैं। तो हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। देखिए ये हमारे टेबल है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स नंबर ऑफ कस्टमर्स ये हैं 65 to 85 4, 85 to 105 5, 105 to 125 13, 125 to 145 20, 145 to 165 14, 165 to 185 8, 185 to 205 4। ठीक है, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या था, देखिए L प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये 20, यानी कि ये हमारा सीधे सीधे एफएम हो जाएगा। और जो ये है ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया इस क्वेश्चन का। और ये हमारा एफएम हो गया। एफएम के ऊपर वाला हमारा F1 हो जाता है और एफएम के नीचे वाला हमारा क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। ये सभी को पता है, सभी को पता है नहीं पता है, देखिए तो हम लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास लिखते हैं, कितना है 125 to 145, क्योंकि जो उसमें हाईएस्ट है वो 125 और 145 पे ही लाई कर रहा है 20। देखिए और कोई 20 से बड़ा कोई नहीं है, 14 है 13 है, सब छोटे हैं 20 से, तो 20 सबसे बड़ा है, यानी कि जो मॉडल क्लास होगा वो हमारा कितना होगा, 20 का होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, लोअर लिमिट क्या होगी हमारी। अगर हमारा मॉडल क्लास ये है तो इसी का जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा L होता है, यानी कि 125 हमारा L हो गया। ठीक है, और FM देखिए हमारा 20 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया FM इज इक्वल टू 20, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला वो होता है 13, तो 13 लिख दिया। F2 क्या होता है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाला हमारा F2 होता है, यानी कि 14, वो भी लिख दिया मैंने। देखो और अब कह रहा है हाइट, हाइट ऑफ द क्लास कितनी होगी, देखो 85 माइनस 65 20, 105 माइनस 85 20, सबको जब आपस में माइनस करोगे तो हमारा 20 आएगा, यानी कि जो हमारा इसका हाइट होगी इस ग्रुप की वो 20 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए सभी लोग। ये जो सबसे ज्यादा होता है वो फ्री एफएम होता है, एफएम के ऊपर वाला F1, एफएम के नीचे वाला F2, और एफएम के जो एफएम का जो क्लास होता है, यानी कि जिस इंटरवल में एफएम पढ़ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो हमारी मॉडल क्लास होती है। और इसी का जो लोअर लिमिट होती है वो L होती है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमारा हाइट होता है। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन अगले आगे को बढ़ते हैं। इसमें हमको निकालना है मोड, यानी कि L है हमारा 125, देखिए L 125, तो 125 लिख दिया, प्लस एफएम कितना है 20 माइनस 13 20, और F1 है 13, तो 20 माइनस 13, तो 2FM यानी कि 2 इंटू 40 40 लिख दिया मैंने। 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, माइनस FM माइनस 13 था, F2 कितना है 14, यानी कि माइनस 14 इंटू H कितना है, हाइट कितनी है देखो 20 इज इक्वल टू ये देखो H है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 20 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 125 तो ऐसे आ गया, प्लस 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 40 माइनस 27 कितना हो जाए 30। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 125 प्लस 140 अपॉन 13 इज इक्वल टू 125 प्लस 10.77 मोड इज इक्वल टू 135.77। ठीक है, यानी कि जब हमने 13 से इसको डिवाइड किया तो हमारा था 10.77 आगे को आते जा रहा था, तो मैंने इसको ज्यादा नहीं किया। ठीक है,
आगे को आते जाता था, तो मैंने 10.77 तक ही दिया। तो जब इसमें से ऐड कर दे तो 135.77 हमारा आंसर आ गया मोड। अब इसने कहा है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, मीडियन, मोड और मीन निकालो। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, चलिए मीडियन निकालते हैं, क्योंकि अब मीडियन कोई नया है, अब मीडियन नया है हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे को देखते हैं। देखो अब हम मीडियन निकालेंगे इसका, ठीक है। ये देखो ये है हमारा मीडियन निकालने की प्रोसेस। सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वही लिख दिया जो हमारा था। ये देखो 65, 85 ये सारे मैंने क्लास इंटरवल वही लिख दिया। फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी भी मैंने वही लिख दी, ठीक है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको कह सकते हैं CF ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को तो इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 4 = 9। फिर जो ये आएगा ना उसको 13 को इसमें ऐड कर देते हैं। या तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा 5 + 4 ऐड किया, ठीक है, ये हो जाएगा 13 + 9 = 13 में 9 जोड़ो, फिर 20 में 22 जोड़ो, 20 + 22 में जोड़ो 42, फिर 14 में 42 को जोड़ो, 42 + 14 = 56, फिर 8 में 56 को जोड़ो, 8 + 56, और फिर 64 आया तो 64 में 4 को जोड़ दो। तो हमारा ऐसे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। यानी कि पहले वाले को तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि पहले वाले में क्या ऐड करोगे ना, पहले वाले को वैसे ही लिख दिया, फिर इस वाले को इससे ऐड करके इतना, फिर जो ये सम आएगा उससे 13 को ऐड करो, फिर ऐड करते रहो, तो हमारा जो लास्ट में आएगा वो वही हमारा, ये क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल देंगे हम, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ता है। अब जो मीडियन क्लास होगा सबसे हाई, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की, 20 की है। इसमें देखो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है 20 की। यानी कि जो इसका मीडियन क्लास होगा, जैसे मॉडल क्लास था जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वो होता है, वो मॉडल क्लास होता है, वैसे इसमें भी इसका जो मीडियन, इसमें मॉडल क्लास नहीं कहेंगे क्योंकि मोड था तो मॉडल क्लास कहते हैं, अब इसमें मीडियन है तो हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। यानी कि जो मीडियन क्लास है वो हमारा 125 to 145 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सभी लोग। और फिर जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वही होती है, तो ये 20 होगी। यानी कि जो एफ है वो 20 हो जाएगा। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे याद करें। अब मैं आप कहोगे यार 22 कैसे लिखा ना। अब जैसे हम FM क्या था, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी था, F1 उसके ऊपर वाला था और F2 उसके नीचे वाला था, वैसे ही इसी के सिधाई में ऊपर वाला, इसी के इस ऊपर वाला, इस मतलब जो इसका जो सामने है उसके ऊपर वाला हमारा CF होता है। देखो ये 20 है, इसके सामने 42 है, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 22 CF। यानी कि आप अगर आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है याद करने में, तो आप क्या कर देंगे, जो आपका यहाँ पर आ रहा है CF, 42 - 20 करना, जो आएगा 22 वो आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास CF भी है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, और लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट हमारे पास 125 है, सीधी सी बात है। अब हम इसका मीडियन निकाल, अब देखो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है, L होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 तो हमने निकाला ही नहीं। अब ये n क्या होता है, n होता है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो फिर टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, या फिर जो इसमें लास्ट में आएगा वही कह दो, वही हमारा 68 होता है, ठीक है। यानी कि जो ये लास्ट में इन सबको जोड़ के आएगा वही हमारा n होता है। अभी दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है, चाहे कोई सी भी टेबल हो, इन सबको जोड़ोगे इतना ही आएगा, और जो यहाँ पर जोड़ के आएगा वो भी 68 ही आएगा, ठीक है। तो जब 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 को जब मैंने जोड़ा 64 आया। अब कैसे आया तो देख लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं। 5 + 4 कितना होता है, 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24, 24 + 4 28, यानी कि 8, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 1 4, 4 + 2 कैरी था हमारा 6, यानी कि हमारा n कितना है, 68। अब L बताया मैंने आपको लोअर लिमिट होता है, n बताया ये सम ऑफ और फ्रीक्वेंसी होता है, n/2 होता है वो, ठीक है, -CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F, यानी कि जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी है ये 20 है जो, और इनटू हाइट सभी को बताया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है, हाइट क्लास ऑफ, यानी क्लास इंटरवल की जो हाइट है क्या है, 185 से 20 है, 20 सभी के बीच में 20 है, तो हमारा जो हाइट होगा वो, यानी कि H = हाइट कितनी है, 20। समझ गए सभी लोग। तो अब देखिए इसको आगे को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो L कितना है, 125 लिख दिया हमने, प्लस n कितना आया है हमारा 68, तो हमने 68/2 लिख दिया, माइनस CF कितना है 22 लिखा, और F कितना है 20/20 × 20, ठीक है। अब क्या किया मैंने अगले स्टेप में 125 लिख दिया, ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस
2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 4 8 यानी कि 34 आया, माइनस 22 कर दिया अपॉन 20 इंटू 20 से 20 काट दिया हमने क्योंकि ये आपस में कट सकते हैं, 20 से 20 काटा, 34 माइनस 22 12 आया, 125 को ऐसे ही लिख दिया यानी कि जब इनको सबको जोड़ा तो हमारा जो मीडियन आया 137 आया। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो हमारा मीडियन है, मिडिल क्लास है वो कितना है 137, ये देखिए 137 है। ठीक है, मिडिल क्लास में क्या निकाला, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कैसे निकाली, जो ये गिवन नंबर है उसको सामने लेके फिर इन दोनों को ऐड करके अपोजिट जो नेक्स्ट टर्म है उसको उसमें ऐड करते गए ऐसे निकाला। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट एफ होता है, और एफ के जो ऐसे जो अपोजिट में होता है, एफ के अपोजिट में यही हुआ तो वो क्या होता है हमारा सी एफ होता है। ठीक है, और इसी के सामने वाला मॉडल क्लास होता है यानी कि ये लोअर लिमिट होती है हमारी। ठीक है, और सभी लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। मीडियन का फॉर्मूला ये याद है, आप मीन मोड और मीडियन के तीनों के फॉर्मूला याद करके रख लीजिए। अगर 6 नंबर में आएगा ये भी आ सकता है कि मीडियन मोड और मीन मोड मीडियन निकालो। मान के चलो अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको तीनों बताने पड़ेंगे। बहुत कम चांसेस है कि वो मोड या मीन पूछे या फिर मीन या मीडियन पूछे, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो मीन प्लस मोड प्लस मीडियन तीनों पूछेगा। ठीक है, वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो हमसे यही पूछेंगे, ठीक, कि ये तीनों निकालो। और अगर छोटा आ गया तो फिर वो तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमको जल्दी में सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और आपको ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक और जो हमारा लास्ट पार्ट निकालना था, क्या निकालना था, इसने कहा था कि मीन निकालो, फिर मोड निकालो, फिर मीडियन निकालो। मतलब मीडियन निकालो, मोड निकालो, मीन निकालो। तो हमने मीडियन निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, मीन। ठीक है, मीन लिख दिया मैंने। मीन में सबसे पहले हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर पॉइंट प्लस अपर पॉइंट अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको मीन के तीन फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई है, जब आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो आप मीन कैसे निकालोगे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके। ठीक है, अगर आपके पास सिग्मा एफ आई यू आई है, एफ आई यू आई मीन एक्स बार कैसे निकालोगे आप, इसमें निकालते हैं हम ए यानी कि मीन पॉइंट प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच करके हाइड करके। ठीक है, अगर आपका डी है, सिग्मा एफ आई डी आई है, तो आप कैसे निकाल दोगे मीन कैसे निकालते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ए प्लस ये मीन पॉइंट हो गया सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, आपको मीन के 3 फॉर्मूले, सबसे इजी वाला ये होता है, फिर ये दोनों तो बराबर ही के होते हैं, बस थोड़ा क्या होता है, मैं थोड़ा सा 1-2 टेबल लंबी बनानी पड़ती है। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसको अभी तक नहीं आया होगा अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, सबसे पहले देखो मैंने मिड पॉइंट लिख दिया क्योंकि हमें मीन जब निकालते तो मिड पॉइंट चाहिए होता है। ठीक हो गया, तो मिड पॉइंट क्या होगा, लोअर पॉइंट प्लस अपर पॉइंट अपॉन 2 यानी कि 65 प्लस 85 कितना होगा, 65 प्लस 85 कितना होगा हमारा, इज इक्वल टू 5 पर 10 0 और 6 15 15 150 अपॉन 2 75 होता है। ठीक है, 150 अपॉन 2 75। फिर मिड पॉइंट निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपको पहला मिड पॉइंट आ गया, फिर उनके बीच का गैप देखो कितना है 20, फिर 20 बढ़ाते जाओ, 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर यहाँ पर बीच में भी 20 बढ़ाया, यानी कि हमारा यहाँ से एक्स आई आ गया। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट आ गया। ये फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी होती है, ये क्लास इंटरवल भी हमें क्वेश्चन में दिए, दोनों हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, फिर इसके आगे को हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर एक सिंपल सा मेथड है, अगर आपको एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, तो आप ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यानी कि पहले एफ आई एक्स आई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, करते जाओ, फिर सबको ऐड करके इस 68 से डिवाइड कर दो तो आपका मीन आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब हम डी आई निकालते हैं, डी आई क्या होता है हमारा एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है, ए होता है हमारा मिडिल टर्म, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो ऊपर से नीचे भी जो बीच में आ रहा हो वो हमारा होता है ए, ये हमारा ए होगा मिडिल पॉइंट या फिर मीन वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करोगे -20, इसमें से इसको माइनस करोगे -40, इसमें से इसको माइनस करोगे -60, और इसके सामने वाला जो 0 आता है इससे इसको माइनस करो 20, इससे इसको माइनस करो 40, इससे इसको माइनस करो 60, यहाँ से हमारा डी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आपका डी आ गया तो एफ आई डी आई निकाल दो, तो आप वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। आपके पास ए है, आपके पास हाइट है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके आप इस फॉर्मूले से अपना जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
एक और क्या मेथड है, अब हम निकालते हैं यूआई वाले से। यूआई क्या है, अगर आपका डीआई आ गया तो डीआई को आप एच से डिवाइड कर दो, और फिर मैंने आपको यूआई निकालने की ट्रिक बताई हुई है। जो मीन वैल्यू है उसके सामने वाला टर्म क्या होता है 0, उसके ऊपर को -1 -2 -3, उसके नीचे को 1 2 3, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप यू निकाल ले हो तो मीन वैल्यू के सामने वाला 0, उसके ऊपर को -1 -2 -3, उसके नीचे को 1 2 3। ठीक है, जब आपके पास यूआई है और एफआई है तो f4 × -3 12, 5 × -2 10, 13 × -1 -13, 20 0 0, और 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। यहां से हमारा ये आ गया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो 4 + 6 10, 10 + 2 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 1 2 3 4, यानी कि 42 आया, माइनस 3 2 5 और 3 कैरी यानी कि 35, यानी कि -35। जब इनको माइनस किया तो हमारा आया सिग्मा FI कितना आ गया 7। जब हमारा सिग्मा FI 7 है, सिग्मा FI 8, ये 68 है, मीन वैल्यू 135 है। तो अब हमें मीन का फॉर्मूला भी पता है। मीन का फॉर्मूला होता है A + H सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो हम सीधे फॉर्मूले में रखेंगे और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, तो H की जगह 20 रखा है, इंटू FI कितना आया हमारा 7, सिग्मा FI आया हमारा 68, तो 7 अपॉन 68 ये आया। तो 4 5 20 होता है, 4 7 17 68, यानी कि 135 + 35.17। जब इससे इसको डिवाइड किया तो आया हमारा 2.05, आपस में ऐड कर दिया, हमारा आया 137.05 मीन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन जो होंगे हम उनको भी कर सकते हैं बिना किसी देरी के। अगर हमें फॉर्मूला पता है, हमें ट्रिक पता है कि क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक्स मिड पॉइंट निकालने की ट्रिक बताई है कि एक का निकालो, फिर जितना क्लास इंटरवल है बढ़ाते जाओ, आपका एच आ जाएगा। फिर डीआई निकालने की भी सेम ट्रिक है। जो मीन वैल्यू है वो 0 है, उसके ऊपर को क्या कहते हैं, जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर को मल्टीप्लाई करते जाओ 1 2 3 को। ठीक है, वैसे ही करके। और यूआई निकालने की ट्रिक तो सबसे सिंपल है। यू का जो मीन वैल्यू और 0 है, यू के 0 के ऊपर -1 -2 -3 और 0 के नीचे को 1 2 3। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है कि आप FI से करो, FI से करो और FI से करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मोड और मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला, और मैंने भी आपको उसकी ट्रिक बता दी है। FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला F1 होता है, और उस FM की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला F2 होता है। मैंने आपको बताया हुआ है, ये मोड का हो गया। ठीक है, और वैसे ही मीडियन का क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है सभी को जोड़ के, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने के ऊपर वाला जो होता है वो हमारा CF होता है। तो बाकी ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का सबसे पहले आ जाएगा, और फिर अगली वीडियो में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।